खमा गनीसा, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज का जो ब्लॉग है उस ब्लॉग में मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैं मकर संक्रांति से कहानी सुन रही थी राम लक्ष्मण जी की, जो कि उसको हो चुके हैं 1.5 साल आज। सो आज मैं करूँगी राम लक्ष्मण जी की कहानी का उद्यापन। तो इस वाले ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि उद्यापन में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है और मैंने क्या क्या रखी है और कहाँ कहाँ हम जाएंगे और क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे सब कुछ करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से बताती हूँ मैं आपको कि उद्यापन में क्या क्या चाहिए। और फिर राम लक्ष्मण की कहानी है। राम लक्ष्मण की कहानी का जो है वो उसका ब्लॉग मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊँगी उस कहानी का। सो उससे पहले मैं क्या करूँगी कि जो उद्यापन में क्या क्या चाहिए और कैसे कैसे उद्यापन करना है, कहाँ कहाँ क्या कौन कौन सी चीज़ें चढ़ानी है, वो चीज़ें बताऊँगी मैं आप सब लोगों को। सो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको उद्यापन में क्या क्या रखते हैं। तो मैं बताती हूँ आपको राम लक्ष्मण की जो लक्ष्मण जी की जो कहानी का उद्यापन करते हैं उसमें हमें क्या क्या चाहिए। तो देखिए, तो राम लक्ष्मण जी की कहानी का जब हम उद्यापन करते हैं उसके लिए हमें चाहिए होते हैं 7 गोंद के लड्डू, और साथ ही हमें चाहिए होते हैं गिफ्ट और राम लक्ष्मण जी की ड्रेसेस, जो भी एक माँ के जो 2 बच्चे होते हैं, 2 लड़के होते हैं, उन्हीं को देनी होती है। राम लक्ष्मण जी की जो कहानी सुनते हैं उनको 2 राम लक्ष्मण जी के रूप में ही जो 2 बच्चे होते हैं उनको देनी होती है। और त्रिशूल बाण देने होते हैं। त्रिशूल बाण जो है वो आप लोग कहीं से भी, मतलब कि कैसे भी लेके आ सकते हो, एक वो, पर मुझे यही मिले थे इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। और दक्षिणा रखनी होती है, तो ये है दक्षिणा। और 7 फल चाहिए होते हैं, तो 7 फल मैंने सेव दिए हैं। और राम लक्ष्मण जी के जो है वो चप्पल चाहिए होती है, जो वो भी ले आई हूँ मैं। सो राम लक्ष्मण जी की कहानी का जब हम उद्यापन करते हैं तो इसमें ये होता है कि हमें 6 महीने कहानी सुन के और फिर हमें है ना फल चढ़ाने होते हैं। फिर 6 महीने कहानी सुन के फिर हमें गिफ्ट चढ़ाने होते हैं, और फिर 6 महीने कहानी सुन के और फिर हमें गोंद के लड्डू और जो लास्ट में जो उद्यापन करना होता है, कपड़े वगैरह चप्पल वगैरह देने होते हैं, ये सब देने होते हैं। तो 6 महीने कहानी सुन के जो हमें ये फल देने होते हैं उसमें क्या मैं दे नहीं पाई थी उस टाइम पर कि मैं आखिरी में दे दूँ। तो मैं साथ में चढ़ा रही हूँ, गिफ्ट भी मैं अभी चढ़ा रही हूँ और ये भी मैं भी चढ़ा रही हूँ। फल और गिफ्ट और गोंद के लड्डू, ड्रेसेस वगैरह सब का उद्यापन मैं एक साथ ही कर रही हूँ, तो वो मैं अभी रख रही हूँ उन सब चीज़ों को। और अभी बच्चा, सबसे पहले हम लोग जाएंगे मंदिर में ये सब चढ़ाने के लिए। तो 7 जगह चढ़ाने होते हैं ये सबसे पहले मंदिर में चढ़ाना होता है, और एक मंदिर में चढ़ाना होता है इन तीनों चीज़ों को, मतलब कि गिफ्ट को, नारियल, इसको गोंद के लड्डू को और फल को। तो एक तो चढ़ाना होता है मंदिर में, एक चढ़ाना होता है हमें तुलसा जी के, और एक चढ़ाना होता है हमें कंवारी कन्या को देना होता है, एक कुएं पे रखना होता है, एक रास्ते में रखना होता है, और एक गाय को देना होता है, और एक खुद खाना होता है। तो इन सब चीज़ों का कहानी सुनने के बाद में इन सब चीज़ों को कड़प के और फिर इन सबको चढ़ाना होता है। तो सबसे पहले मैं मंदिर में चढ़ा के आऊँगी, तो चलिए मंदिर में मिलते हैं आपसे। अब मैंने चढ़ा दिया है राम जी लक्ष्मण जी के जो है वहाँ पे चढ़ा दिया है मैंने। तो अब हम चढ़ाएंगे तुलसा जी के। चढ़ाते हैं तुलसा जी के। वो रे सामने। तो तुलसा जी को हम यहाँ चढ़ा नहीं सकते मंदिर में, तो यहाँ से टच करके और मैं मंदिर में जो पंडित जी उनको दे दूँगी।
ली है हमारी सारी पूजा। हमने हमारे राम लक्ष्मण जी के भी चढ़ा दिया, तुलसा जी के भी चढ़ा दिया और कुएं पे भी चढ़ा दिया। अब हम चढ़ाएंगे रास्ते में और फिर देंगे हम गाय को। तो अक्षु पापा जो है वो लेने गए हैं खुद की गाड़ी, तब तक हम वेट कर रहे हैं मंदिर में ही। ये बहुत ही अच्छा मंदिर है यहाँ पे। बाय 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 तो करो, बाय बाय। सो इस तरीके से करना है आपको राम लक्ष्मण जी की कहानी का उद्यापन। सो आज का ब्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।